पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज में काली पूजा एवं दीपावली कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। रानीगंज थाना में कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से काली पूजा मनाई गई। आसनसोल के नियामतपुर आजाद इस्लाम इलाके में एक घर बुरी तरह से आग में जली। दुर्गापुर के स्टील टाउनशिप में सुवेंदु अधिकारी के पोस्टर लगाने को लेकर राजनीतिक चर्चा। दुर्गापुर के फ्रेंड्स क्लब के रामकृष्ण सार्वजनिक काली पूजा ने कोरोना के नियमों को पालन करते हुए पूजा मनाई। अब खबरें विस्तार से। काली पूजा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर रानीगंज अंचल में काली पूजा और दीपावली की धूम दिखी। पूरा शहर दियों, रंगोलियों एवं रंग बिरंगे बत्तियों से सजा नजर आया। दूसरी ओर रानीगंज के विभिन्न काली मंदिरों जैसे कि रानीसर 4 नंबर राजा कांटा काली मंदिर, शमशान काली मंदिर, सियारसोल गांव काली मंदिर, रानीगंज बड़ा बाजार काली मंदिर में कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पूजा मनाई गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज थाना में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काली पूजा मनाई गई, किंतु कोरोना के मद्देनजर थाना में मास्क एवं सैनिटाइजर की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। दर्शन करने आए दर्शनार्थियों को सैनिटाइजर दिया गया एवं मास्क न लगाए हुए लोगों को मास्क वितरण किया गया। बहरहाल शांतिपूर्ण तरीके से सभी गाइडलाइंस को पालन करते हुए पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई।
सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमः। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के साथ ही जिला के नियामतपुर में भयानक आग से घर जल गया। नियामतपुर के वार्ड नंबर 59 इलाके के आजाद इस्लाम इलाके में एक घर में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आसनसोल के साथ ही जिला के नियामतपुर में भयानक आग में एक घर जल गया। लाखों रुपए की नकदी के साथ कई बहुमूल्य संपत्तियां जलकर राख हो गई। पता चला है कि वार्ड नंबर 59 के तहत आजाद स्लम इलाके में एक घर में आग लग गई। अचानक उन्हें जलने की दुर्गंध मिली और घर में प्रवेश किया और देखा कि आग पहले से ही नियंत्रण से बाहर है। स्थानीय निवासियों ने घर से टाइलें हटा दी और नीचे से पानी के साथ आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल हो गए। आग की लपटों से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि नकदी के अलावा शादी के लिए खरीदे गए कुछ वस्तुओं के साथ फर्नीचर और बाकी सभी चीजों से कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग बुझाने की कोशिश के दौरान क्षेत्र के कई निवासी घायल हो गए। जानता है जली चिमकी रहा नीचे से, दोनों रूम में चिमकी रहा, पूरा भगभगा इधर रूम में चिमकी नहीं रहा, समझा। इसीलिए थोड़ा रहता तो पूरा जल जाता है। हो गया बाबू, लड़की का शादी के लिए 70,000 रुपया कैश रखा हुआ था हमारा और 2-2.5 लाख रुपए का हिसाब था खाता में। वो खाता पूरा जल गया। अलमारी का भी सारा सामान पूरा बिल्कुल जल गया, कुछ भी नहीं बचा उस रूम का। हमारा सब कुछ जल गया, हमारा सब राख हो गया है। पैसा भी सारा सब कुछ जल के राख हो गया। अलमारी पलंग जितना भी था, जो भी मिला था, फ्रिज व्रिज सब सारा सब कुछ जल गया है, सब खत्म। ये घर मेरा ही है और मतलब इस रूम में हम रहते थे। इसमें हमारा शादी हुआ था अभी 1-2 साल पहले, तो उसमें जितना दहेज का सारा सामान वामान जो मिला था हमको, वो सारा सामान जल गया। कुछ मेरा है ना बिजनेस है, उसका खाता पत्तर था सारा, मतलब उसमें 2-2.5 लाख का हिसाब था, वो सारा कुछ जल गया मेरा। हमको जिससे पैसा लेना था देना था वो सारा सब कुछ जल गया हमारा, कुछ भी सामान नहीं बचा। बस यही सब। और आप बाकी आप फोटो ले भी सकते। बोले 70,000 80,000 तक 80-90 तक हम रखे रहे पैसा। वो पैसा एकदम एक भी नहीं बचा। पैसा क्या चीज के लिए रखे थे आप? जी पैसा क्या चीज के लिए? लड़की के लिए, शादी के लिए लड़की शादी फिर शादी करेंगे लड़की का, कहाँ लड़की है रिश्ता, इसके लिए हम पैसा रखे रहे बाबू, भी चला गया। जो सामान लेके रखे वो भी चला गया। एक आध गो का सोना का भी रखे थे किन करके, वो भी नहीं है। सब एकदम जल के खराब। इससे भाई, मेरे भाई का भी शादी का सामान था, वो भी चला गया। जितना अलंग पलंग बक्सा जो भी दहेज दिया था, दहेज में घर दरवाजा सर सब जल गया, बांस टाली सब टूट गया, घर दरवाजा भी टूट गया एकदम। हम लोग बैठे हुए थे घर के बाहर में, अचानक बहुत सारा आग आया, मतलब पूरा धुआं लगने लगा, आग लगने लगा। तो दौड़ के आए टाली के ऊपर, सारे जितने मोहल्ला में जितने भी लड़के थे सारे उठ के आ गए। टाली के ऊपर टाली सारे हटाने लगे, सारा गिरने लगा। उसके बाद हम लोग आग बुझाने लगे। कुछ आया, कुछ लाइन काटा, कुछ आया सामान निकाल रहा, नीचे से सामान निकाल के फेंक रहा है, इधर कोई अपना जान बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम लोग सारा, कोई उधर से आग बुझा रहा है, कोई इधर से आग बुझा रहा है, सारा मिल के जितने भी लड़के सब मिल के आग बुझाए। कुछ ऊपर से बुझाए पूरा बस्ती में। किसी का हाथ जल गया है, किसी का हाथ कट गया इससे जलाते बुझाते आग से।
हमारा भी पैर जला है यहाँ पे, जलाते बुझाते बुझाते यहाँ पूरा पैर जल गया है, हाथ कट गया है पूरा। किसी का हाथ ये हो गया है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद इसराफिल। चाची बहुत कुछ सब तो जल गया बाबू, कुछ मेरा नहीं है। जितना है जितना सामान है सब जल गया है। लड़की के शादी के लिए कुछ पैसा रखे थे वो भी जल गया है। अच्छा जितना 2-4 गो सामान भी लेके रखे रहे, डच्चा डच्ची, वो भी देखिए बह गया एकदम जल करके। आज भी कुछ नहीं। आगे तो कैसे लगा? क्या मालूम। तो लोग इसका सूचना दिए थे दमकल? हाँ, दमकल अधिकारी लोग आए थे, वो लोग आए देखे तब तक हम लोग काबू पा लिया। आया था दमकल का आया। के चला गया। बोलिए। अब दमकल कर्मियों को कंप्लेंट किए थे, बताए थे इसका और सूचना दिए थे? हाँ, आया था दमकल कर्मी। बोलो। हाँ आया था। क्या बोले वो लोग? पे आके मतलब आगे बुता के चल गए कि आए थे कि नहीं आए थे? तो यहाँ तक पहुँचे थे कि नहीं? यहाँ तक आए हैं, आए थे, यहाँ तक आए थे। बोलो। बोलिए। हाँ बोलिए। ये तो रार से बात है, इसको ना औलाद है ना इसका हस्बैंड है, कोई है नहीं इसका। एक भाई बहन है इन लोग, एक लड़की है। उसी दरमियान में रोज अपना बैठी हुई बहन में बैठी थी, उस तरफ आंगन में जाके बैठी हुई थी और घर ऐसे सटा हुआ सब था, सब मिलकर अपना बातचीत करती थी बैठ के वहाँ पर। एक बैग अचानक महक आया तो लोग जब देख रही कि महक का चीज़ महक रहा तो देख रही कि घर में आग चिल्ला चिल्ली होने लगा, समझिए। अब इसका तो सब कुछ बैंक का अकाउंट का खाता, लड़की के लिए पैसा रखी थी, कुछ सामान बना के रखी थी, विधवा पेंशन इसको मिलता था, वो भी सब इसका चला गया। कुछ भी नहीं है इसके पास में, एक खाने का प्लेट भी नहीं इसके पास में है। आप लोग क्या दमकल कर्मियों को खबर दिए थे? खबर दिए थे, वो लोग आए थे, आके उस टाइम में बुझ चुका था यार, वो लोग चले गए। तो कितना का नुकसान हुआ लगभग? लगभग समझिए कि पूरा घर ही का 2 रूम का सामान गया एकदम, समझिए। एक नया भी शादी हुआ था मेरा, और नया शादी भी लड़का का हुआ था, नया शादी भी लड़का का, एक पोता का शादी भी हुआ था नया। उसके भी ससुराल का जितना दहेज का बहू को मिला था सारा सामान, सारा चीज उसका भी चला गया, जल गया पूरा। लड़का का भी शादी हुआ था, ये इनका भाई है, देखिए यही गरीब है, इसके भी दहेज का सामान था, ये भी सब चला गया, जल गया। मशीन सब जल गया। सिलाई करते थे किसी के फुट में जाके, फुट पर टेलर का सिलाई करते थे, कारीगरी में। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर सिटी सेंटर के बाद स्टील टाउनशिप में विभिन्न स्थानों पर शनिवार राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर कौन और क्यों लगा रहा है, इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। दुर्गापुर सिटी सेंटर के बाद स्टील टाउनशिप के विभिन्न स्थानों पर शनिवार राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। दुर्गापुर में शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर बार बार कौन और क्यों लगा रहा है, इसकी जिज्ञासा तृणमूल कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों में भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के बगल में 4 नंबर बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बंदोपाध्याय का भी पोस्टर बार बार, वहीं चंद्रशेखर की माने तो शहर अंतर्गत पोस्टर लगाने वालों की जानकारी उनके पास नहीं है। दुर्गापुर में पोस्टर लगाने की जानकारी पार्टी के उच्च नेतृत्व को दी जाएगी। अंदेशा जताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर लगाने के पीछे बोरो चेयरमैन का हाथ है। ওয়ার্ডে এবং আরেকটি পাশের ওয়ার্ডে দাদার অনুগামীদের পোস্টার পড়েছে এবং সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেখা যাচ্ছে। কেউ দাবি করছে না তালা লাগিয়েছে, কেউ জানে না বলছে, কি বলবেন? এক অদ্ভুত জিনিস চলছে। দেখুন, পশ্চিমবাংলার মানুষ কোনো ব্যানার বা পোস্টারে আমাদের মাননীয় নেত্রী দিদি মমতা ব্যানার্জির ছবি যদি না থাকে সেটার দিকে তাকিয়েও দেখে না, কি আছে পড়েও না। আর বিভিন্ন পোস্টার যদি রাতের অন্ধকারে, আমরা জেনেছিলাম রাতের অন্ধকারে মাওবাদীরা বা নিষিদ্ধ সংগঠনের মানুষজনরা পোস্টার লাগাতো, তো জানি না কারা লাগাচ্ছে। তো দিদির ছবি না থাকলে সেই পোস্টার কেউ দেখবে না, এতে কিছু ফারাক পড়বে না আমাদের। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के फ्रेंड्स क्लब के रामकृष्ण सार्वजनिक काली पूजा समिति ने इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर सभी गाइडलाइंस को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से काली पूजा मनाई।
বছরে 5 বছর পড়লো। আর এটা শুরু করেছিলাম আমি ছোটো থেকে। ছোটোবেলাকার একটা ইচ্ছে স্বপ্ন ছিল যে করবো পুজো। তো আজ পঞ্চম, এবছর পঞ্চম। মায়ের ইচ্ছে ছিল যে বড় করে আসবেন বলে, তো সেই হিসেবেই করে ফেলেছি। বা উনি করলেন বা উনি এলেন আর কি ওনার ইচ্ছাতে। মানে মায়ের ইচ্ছাতে মা চলে এলেন। হ্যাঁ। এই বছর কত বছর? এটা পঞ্চম বছর। মানে এই দাস পরিবারের পুজো শুরু হয়েছে, এটা কি চলবে? হ্যাঁ, এটা চলবে। আপনার নাম এবং রেজিগনেশন? আমার নাম রাহুল দাস। আপনি এই দাস পরিবারের বড়? আমি বড়, আমার তার বড় ছেলে আমি। পুজো কমিটির নাম দুর্গাপুর যুব ভারতী সংঘ আমাদের 31তম বছরে পদার্পণ করলো। এটা কম্বোডিয়ার বুদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি একটি মণ্ডপ। আমাদের পুজো বাজেট সব শুদ্ধ মিলিয়ে 2.5 লাখ টাকা। প্রথমত গভর্নমেন্টের যা রুলস রেগুলেশন মেনশন করে দিয়েছেন, আমরা সেই সমস্ত কিছুই মেনটেন করে চলার চেষ্টা করছি। প্রথমত ওপেন স্পেস রেখেছি যাতে মানুষের এখানে প্রতি বছরে মানুষ আসেন, এবং এটা তো আমরা অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করি শিল্পীর শিল্পকে, কিন্তু এবারে পুরোপুরি ওপেন স্পেস। স্বাভাবিকভাবেই এখানে জমায়েত হবার সম্ভাবনাটা একেবারেই কম। তাছাড়াও আমরা স্যানিটাইজেশনের জায়গাটা রেখেছি যাতে মানুষ এক জায়গায় সংঘবদ্ধ না হয়ে পড়ে, সেদিকেও আমাদের ভলেন্টিয়াররা দৃষ্টি রাখছেন। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম মানস অধিকারী। রেজিগনেশন? আমি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, আর পুজো কমিটির সেক্রেটারি মধুদা রয়েছেন শ্রীকান্ত কুমার দাস। আপনাদের এই পুজো? আমাদের এই পুজো কমিটির নাম এডিশন সবুজ সংঘ ক্লাব, বিজন দুর্গাপুর 5। আমাদের এটা 48 বছর পদার্পণ করেছে। আমরা একটা থিম করেছি, যে থিমের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একটি পাহাড়ের মধ্যে রেল যাচ্ছে, টয় ট্রেন, এবং তার পাশে পাহাড়ের এক কোণায় হচ্ছে একটা মন্দির। হ্যাঁ, এই আদতে মানে বরফের একটা পাহাড়কে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উত্তরবঙ্গের যে সিন আমরা অনেক সময় দেখে থাকি, সেটাকে একটু চেষ্টা করেছি তুলে ধরার। আশা রাখি মানুষের ভালো লাগবে, এবং আমাদের এই যে শ্যামা পূজা, এই শ্যামা পূজা সবাই আনন্দ উপভোগ করুক। এবং যে করোনা পরিস্থিতি, সেই করোনা পরিস্থিতি সবাই ডিস্টেন্স মেনটেন করা বা গভর্নমেন্ট থেকে যে সমস্ত নিয়মাবলী বলেছে সেগুলো আমরা পালন করব, এই বলে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার নাম দেবাশিস বোস, আমি পুজো কমিটির সেক্রেটারি। কমিটির নাম হচ্ছে দুর্গাপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব, রামকৃষ্ণ সার্বজনীন পুজোটা। হ্যাঁ, এই জন্যে আমরা 2009 থেকে এই পুজো আমাদের ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে আমরা নিই। তার আগে এটা সার্বজনীন হিসেবে সেক্টরের পুজো ছিল। আমরা 11 বছর ধরে ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে এই পুজো সঞ্চালন করছি। এই বছর পুজোর বাজেট অ্যাকচুয়ালি আমরা ইচ্ছে করেই কমিয়ে এনেছি। আমরা পাড়া প্রতিবেশী কোনো জায়গায় সেরকমভাবে চাঁদা কালেকশন করি, ম্যাক্সিমাম মেম্বারশিপের ওপরেই আমরা কালেকশন করেছি। যেহেতু করোনার জন্য লোকের আর্থিক অবস্থা, সব কিছু সাম্প্রদায়িক অবস্থা, সব কিছুই প্রবলেম, মাস্ক সব দিকেই। হ্যাঁ, ধরাছড় আমরা এই জন্যই ডিস্টেন্স মেনটেন সব কিছু পুজোকে ছোটো করে এনেছি। সেই সম্প্রসারণ করে আমরা পুজোকে তার মধ্যস্থতা করে পুজোকে পরিচালনা করেছি। সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা কন্ট্রিবিউটও করেছি। আমার নাম কৌশিক দাস। এই প্যান্ডেলের আদল এবছর আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যান্টি করোনা ভাইরাসের এগেনস্টই আমরা সেইভাবেই আদলে তৈরি করতে চেয়েছি, যে ভাইরাস হয়তো এখনও পর্যন্ত আমাদের কারোরই খবরে নেই যা এসছে বলে, কিন্তু আমরা তার সাপেক্ষে করোনার সাপোর্টের ইয়েতেই আমরা তৈরি করেছি। कोविड-19 एगेंस्ट ही हम तैयारी करेছি। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भगवान श्री कृष्ण लोक सांस्कृतिक समाज के तत्वाधान में 27वां गोवर्धन पूजा महोत्सव धाटका रोड स्थित राजद कार्यालय के प्रांगण में गोवर्धन पर्वत एवं गाय की परंपरागत पूजा करके मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रजत पश्चिम बंगाल इकाई के प्रदेश महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नंद बिहारी यादव ने किया। बोले नजदीक और आज तो कम ना। आज गोवर्धन पूजा है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। गोवर्धन पूजा की स्थापना आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण किए थे। गोवर्धन पूजा हमें असत्य पर सत्य की जीत,
अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। और गोवर्धन पूजा का प्रतीक जो है हमें याद दिलाता है कि अहंकार का पूरी तरह से विनाश करके मानवता और प्रकृति की पूजा का यह एक प्रतीक है। आज ही के दिन, आज से 5000 वर्ष पहले, जब इस पूरे भारत में आर्यावर्त उस वक्त हमारा देश था, तो जब ढोंग पाखंड आडंबर एक ऐसे चरम सीमा पर था जहां मानव कल्याण की बात न करके लोगों को भ्रमित किया जाता था, उस काल में इंद्र की पूजा की प्रथा होती थी। जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने 10 वर्ष की आयु में जब ये प्रथा इंद्र की पूजा की प्रथा चलती थी, तो जब ये प्रथा जब चल ही रही थी, इसी क्रम में आज ही के दिन जब गोकुल, वृंदावन और सारे मथुरा में जब गोवर्धन पूजा की, इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने पिता बाबा नंद से पूछे कि बाबा ये क्या तैयारी हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इंद्र की पूजा होगी। तो उन्होंने 3 शब्द पूछा कि इंद्र कौन है। तो वो बोले कि इंद्र हमारे देवता हैं, देवराज इंद्र हैं और देवताओं के देवता हैं वो। तो बोले आप उनसे कभी मिले हैं? बोले नहीं। उनसे आप कभी सम्मुख हुए हैं? बोले नहीं। तो आप जब आप उनसे, उनका कोई आपके पास एहसास है? बोले नहीं, एहसास नहीं है, लेकिन मुझे एक एहसास दिलाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये आपको ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, हरिवंश पुराण में भी वर्णन है कि हमारा जो धर्म है वह सनातन है, वैदिक सनातन। सनातन का अर्थ होता है सत्य, और सत्य का होता है पंचतत्व। पंचतत्व में जो होता है 5 तत्व है जिससे ये पूरी सृष्टि निर्मित है। भूमि है, अग्नि है, वायु है और शून्य है, आकाश है और ये जल है। ये 5 तत्व जो है हमारे हैं, यही सनातन है। सनातन का अर्थ ही सत्य होता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া,
স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने आसनसोल रेल पर अग्निकांड में पीड़ितों से रविवार सुबह मिलने पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों को सरकारी सहायता देने का आश्वासन किया। साथ ही पीड़ित परिवारों को तिरपाल और महिलाओं को साड़ी वितरण किया। दिन भर तकलीफ कीजिए। थोड़ा दूरी रखिए, दूरी रखिए। अभी बुलाया, हम देखते बात करते हैं। ऑफिस तक के बनी तुम्हें ना हम लोग सब दादा हम लोग दादा हम लोग अभी आपको आज रात कहाँ रहिएगा उसका है ना, तुरंत कुछ तो करना पड़ेगा। व्यवस्था वाला दादा करवा दें। सब ऑफिस में खाना लोग बेचारा लोग গতকাল রাত্রে আমাদের উত্তর বিধানসভা এলাকায় ন্যাশনাল হাইওয়ে ধারে কিছু মানুষ যারা ঝুপড়িতে থাকে সেই ধরনের 6টা ঝুপড়ি আগুন লেগে পুড়ে গেছে, সমস্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, বাড়ির যা জিনিসপত্র ছিল সেগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা সেখানে দেখা করতে এসেছিলাম, তাদেরকে যেটুকু সাহায্য করার আমরা করছি, তাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নেব, এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के वरिष्ठ पत्रकार भूला प्रियदर्शी का निधन शनिवार सुबह अपने निवास स्थान आसनसोल बीसी कॉलेज में हो गया। वह 86 वर्ष के थे एवं लंबे समय से वे बीमार भी चल रहे थे। आसनसोल के वरिष्ठ पत्रकार भूला प्रियदर्शी का निधन शनिवार सुबह अपने निवास स्थान आसनसोल बीसी कॉलेज में हो गया। वह 86 वर्ष के थे एवं लंबे समय से वे बीमार भी चल रहे थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने रविवार रेल पर इलाके के तपसी बाबा छठ घाट और कल्ला स्थित प्रभु घाट का निरीक्षण किया ताकि छठ व्रतियों की सुविधा और असुविधा का निरीक्षण किया जा सके।
दिमाग थोड़ा सा उनका भी आसनसोल विकास तिवारी जिंदाबाद 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 आसनसोल से ना रही तो भी होगी हमेशा कहते हैं हाँ परमानेंट है अब देखिए लाइक अरे यार चाचा बेटा तलाक लग गए हैं 5 छठ के पहले हर वर्ष ही हम लोग ये काम करते हैं कि जहाँ जहाँ छठ घाट है वहाँ उसका परिदर्शन करना इस बार भी। और ये प्रभु छठ घाट तो आप जानते हैं कि छठ पूजा के लिए विख्यात है और इस शिल्पांचल में छठ को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए छठ जो त्यौहार है इसको अपनी गरिमा पहुँचाने के लिए इस प्रभु छठ घाट का बहुत बड़ा योगदान है। इस बार भी नगर निगम तो है ही लेकिन अपने उद्योग से भी क्लब के सारे लोग अपने उद्योग से भी हर साल जैसा करते हैं सेवा भावना की दृष्टिकोण से काम करते हैं। इस साल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ईश्वर का आशीर्वाद रहा, छठ मैया का आशीर्वाद रहा और इसी तरह लोगों के जीवन में सुख शांति लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए हमारे बीच हम लोगों के महानागरिक माननीय जितेंद्र तिवारी जी अभी निरीक्षण करके गए घाट को। उन्होंने देखा ये मनोरमा छठा हम लोगों ने जिस तरह से काफ़ी कम समय में 10 दिन में हम लोगों ने बनाया, उन्होंने भी काफ़ी खुश हुआ। और हम लोग को सबसे जो बढ़ कर के जो अभी हम लोग को ज़रूरत है और हमारे जो श्रद्धालु आएंगे जो पूरे शिल्पांचल से पूरे आसनसोल से हर जगह से आते हैं तो उनके सुविधा के लिए हम लोगों ने देखिए बहुत आज जो ब्रिज कंप्लीट है वो हम लोग बहुत कष्ट था लेकिन छठी मैया की कृपा से आज हम लोग 10 दिन में सारा तैयारी कर चुके हैं और इत्यादि बहुत सारा जो हम लोग छठ में श्रद्धालुओं को जो उपलब्ध कराते हैं जैसे आपको दूध है, अगरबत्ती है, गोईठा है और इत्यादि जो रहेगा खीर वगैरह और भी बहुत सामग्री रहेगा वो तो हम लोग वितरण करेंगे। लेकिन जो प्रत्येक साल ये 43वां साल है ली क्लब का जो छठ पूजा हम लोग जो विधिवत तरीके से करके आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो किए थे इतने बड़े पैमाने पे नहीं होंगे लेकिन हम लोग जितना हो सके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं, पूरे लीग क्लब की टीम कर रही है। इस बार जो भव्य आयोजन होता था क्या कोरोना काल को लेके आप लोग? हाँ ये देखिए ये जो कोरोना वैश्विक महामारी इसको देखते हुए और जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो हम लोग ये भी सुविधा कर रहे हैं। कोरोना काल में वैश्विक महामारी में ये देख रहे पूरे विश्व में है तो इसको देखते हुए मास्क का सैनिटाइजर का भी व्यवस्था रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे। हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की है। कितने मास्क का डिस्ट्रीब्यूट होगा इसे अंदाज? ये करीब मान के चलिए कि यहाँ पे करीब 8 से 10 हज़ार मास्क का हम लोग वितरण करेंगे, सैनिटाइज भी करेंगे सभी श्रद्धालुओं को जो आएंगे और उनसे एक निवेदन करेंगे पूरे शिल्पांचल वासी से कि आप लोग प्रत्येक जिस भी घाट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें कि वो कोरोना जो बीमारी है बहुत ख़राब बीमारी है और इससे सभी को जो कहीं कष्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं सबसे निवेदन भी करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर ग्राम बांग घाट का निरीक्षण आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी करने पहुंचे एवं घाट का निरीक्षण कर आर्थिक सहायता देकर घाट की मरम्मत का आश्वासन दिया।
बैठ रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग जो किए थे कि जितना छठ पूजा का कमेटी है वो कैंप लगाए, लाइट लगाए, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ आर्थिक अनुदान का व्यवस्था हम लोग किए थे। इस वर्ष भी हम लोग जितना कमेटी है सारे कमेटी को लेकर बैठकर कुछ आर्थिक अनुदान का भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि और बेहतर ढंग से जो काम होता है। हालांकि ये छठ पूजा में कोई किसी के भरोसे रहता नहीं है, सरकारी सहायता के भरोसे कोई नहीं रहते हैं, सारे लोग अपने से ही सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब सरकार है, प्रशासन है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो भी कुछ करे। तो उसी उत्तरदायित्व का पालन करते हुए ये हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल से बढ़ेगा घट भैया कमेटी ना इस बार बढ़ेगा ना? अब ये तो देखिए, ये तो लोगों पर निर्भर करता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और अपने आप को जोड़ते हैं। और आप देख रहे हो कि छठ पर्व पहले ये बिहार यूपी से जो लोग आए थे उनका छठ पर्व हुआ करता था। आप देख रहे हैं इस बार छठ का गीत बांग्ला में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसलिए छठ अब केवल किसी भाषाई व्यक्ति का छठ नहीं रह गया है, छठ पूरे समाज के सारे लोगों का हो गया है। हिंदी भाषी लोग हो, बांग्ला भाषी लोग हों, अन्य भाषा के जो लोग हों, वो लोग भी आते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग छठ करते हैं उनके बगल में कोई बंगाली रहते हैं तो वो भी अपने घर में 2 दिन मछली नहीं खाते हैं, क्योंकि नहीं इनके घर में छठ होना है तो हमारा घर में भी मछली नहीं आ रही। तो ये माहौल बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जब ये माहौल बनता है तो समाज में और लोग जुड़ते हैं और इसका लाभ सारे लोगों को मिलता है। भैया पिछले साल अनुदान दिए थे, ज़्यादा होगा ना भैया, कम होगा? देखिए अनुदान तो कुछ ना कुछ हम लोग, ये तो मेरे पर निर्भर नहीं करता, हम सारे लोग मिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बैठेंगे आपस में कुछ ना कुछ चंदा करके कम से कम 5-5 हज़ार रुपया हर कमेटी को देने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है। संजय जी से कुछ पूछिए। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वर्ष 1913 के 25 जून को बर्दवान के कुलडीहा ग्राम में जन्मे शहीद सुकुमार बनर्जी का 15 नवंबर बीते वर्ष की भांति सीटू द्वारा बल्लभपुर में स्मरण सभा मनाई गई। बल्लभपुर में कागज कल कारखानों के श्रमिकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में सबसे पहले सुकुमार बनर्जी ने ही आवाज उठाई थी। অন্যতম কর্মমণ্ডলী সদস্য কমরেড সুপ্রিয় রায়, মহিলা সমিতি রাজনীতির পক্ষ থেকে সন্তোষগঞ্জ, সিআইটু রানীগঞ্জ কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আর বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের শ্রমিক বন্ধুরা, মায়েরা, বোনেরা যারা হাজির হয়েছেন এই বেঙ্গল পেপার মিলে, সেই জন্য আমরা বলেছিলাম কারখানাও চাই, শ্রমিককেও বাঁচাতে হবে। আর সেই কারখানা চাওয়া মানে শ্রমিকের মালিকের দালালি করা নয়, শ্রমিকের হয়ে দালালি করা। আর আজকে মানুষ দেখছে কারখানা নেই পশ্চিমবাংলায়, আর মালিকের দালাল কারা? যারা পশ্চিমবাংলাতে এইসব কারখানাতে 1200-1300 টাকা চুক্তি করতে দিয়ে মালিকের সঙ্গে আলাদা করে রাত্রির অন্ধকারে গিয়ে পকেট ভর্তি করে নিয়ে চলে আসে। দিন না হিসেব দিক, এইসব শ্রমিক নেতারা নিজের সম্পত্তির হিসেব দিক ফেরত ঘেসে কার গত 5 বছর, 7 বছর, 8 বছরে কার কার কি সম্পত্তি হয়েছে, কোন কোন শাসক দলের এমএলএ, কোন কোন এমপি কি কি তার হচ্ছে সম্পত্তি হয়েছে, আর বাকি হচ্ছে বামপন্থীদের আজ পর্যন্ত 9 বছর 10 বছরে কেউ তার চুলটাও হচ্ছে যে ছুঁতে পারেনি, হিম্মত নেই চুল ছোঁয়া। আর এদের আজকে টাকার পাহাড়ে বসে আজ মালিকদের সঙ্গে দালালি করছে। আমি বলছি এটাই শ্রমিকের রাস্তা। শহীদ সুকুমারকে স্মরণ করার জন্য এটাই হবে শ্রমিকের রাস্তা, যে আমরা জোট বেঁধে আবার হচ্ছে নিজের হকের দাবি আদায় করব। 26 তারিখে ধর্মঘট আমরা করব, আর তার মধ্যে দিয়ে আমরা এগোবো। শহীদ সুকুমারকে স্মরণ করে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা ফিরবো। এই কথা বলে যখন আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি তখন আপনাদেরকে একটু আগেই আপনারা বললেন যে আগামী 26 তারিখে সারা দেশ জুড়ে হরতাল। আর এই হরতালের সাথে
কমরেড শহীদ সুকুমার ব্যানার্জির নাম জড়িয়ে আছে, কারণ এই হরতালকে সফল করতে গিয়ে তিনিও হচ্ছে যে নিজের প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন। এটাও আপনারা একটু আগেই আপনারা শুনেছেন এবং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। প্রশ্ন হচ্ছে এটাই যে শ্রমিক শ্রেণী যদি তার হরতাল করার অধিকারকে এবং তার হরতাল করার ক্ষমতাকে যদি শ্রমিক শ্রেণী ছেড়ে দেয়, তাহলে পরে এটা জেনে রাখা দরকার যে মালিক শ্রেণী কারখানা বন্ধ করার অধিকার পেয়ে যায়। কাজে মালিক শ্রেণীর কারখানা বন্ধ করার অধিকারকে যদি বন্ধ করতে হয়, মালিক শ্রেণীর শ্রমিকদেরকে শোষণ করার অধিকারকে যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর হরতাল করার অধিকারকে আরো বেশি করে শক্ত করতে হবে, কবজা করতে হবে। ওরা প্রচার করে, মালিকরা প্রচার করে যে হরতাল করার জন্য নাকি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা যারা রানীগঞ্জের মানুষ তারা জানেন যে 2011 সালে যেদিনকে পশ্চিম বাংলাতে তৃণমূলের সরকার এলো, তার 3 দিন পরেই হচ্ছে জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছিল। জুট মিলের শ্রমিকরা কি হরতাল করেছিল যে জুট মিল বন্ধ হয়ে গেল? আপনারা দেখেছেন যে বার্নস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে, বার্নপুরের বার্নসের শ্রমিকরা কোন জায়গাতে হরতাল করেছিল যে বার্নপুরের বার্নস কারখানা বন্ধ হয়ে গেল? আপনারা দেখেছেন যে হিন্দুস্তান কেবলস বন্ধ হয়ে গেছে, কোথায় হরতাল হয়েছিল তার জন্য বন্ধ হয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে আমাদের জেলার অনেক কারখানাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেছিল এইভাবেই, এগুলো কিন্তু হরতালের জন্য বন্ধ হয়নি। হরতাল করলে যদি এটা হতো, তাহলে করে 20 মার্চ থেকে যখন লকডাউন চলল দীর্ঘদিন ধরে, এই লকডাউনের সময় লেনিনের নেতৃত্বে তারা সমাজটাকে পাল্টে দেখিয়েছিল, মার্চটা লিখেছিল 17 সালে তারা করে দেখিয়েছিল যে সমাজটা পাল্টানো যায়, মানুষ যদি, শ্রমিকরা যদি, কৃষকরা যদি জোট পেলে পরিবর্তন চায়, আর সেই পরিবর্তন যদি কমিউনিস্ট পার্টি করাতে চায়, তারা নেতৃত্ব সঠিক দেয়, তারা সেটা করা সম্ভব হয়েছে। সেই ইতিহাস আপনারা জানেন। আর আমরা ভারতবর্ষের লোকেরা নতুন করে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ দিনকে দিন বাড়ছে। আমাদের দেশটা আমরা চালাই না, বিদেশ থেকে চালানো হয়, আমরা জানি না। তাদের সাথে কারখানা বিক্রি হবে। এই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সাথে আমাদের কোনো প্রোডাকশন করতে হবে না, র মেটেরিয়াল পাঠিয়ে দেবো, আমরা ফ্রি করে পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, মোদী সরকার তাই করছে, আইন পাস করে দিচ্ছে গায়ের জোরে। কোনো আলোচনা হচ্ছে না লোকসভা, হাত তুলে পাস করেই না হচ্ছে। কৃষি বিল এসব আপনারা জানেন, আমরা মুভমেন্ট আছে। আমরা যেটা বলতে চাই যে ওরা যদি পারে রাশিয়ার শ্রমিকরা, তারা আমরা কেন পারবো না? আমরা বিশ্বাস করি, সবাই এখানে যারা আছি আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা পারবো সমাজটাকে পরিবর্তন করতে। আমরা পারবো শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে আমরা এই স্বপ্ন দেখি যে আমরা একদিন না একদিন এই সমাজটাকে পারবো না। আর সেইটার জন্যই আমরা হচ্ছে যে করি, আমরা কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানের করার জন্য বা স্মরণ করার জন্য স্মরণ আমরা করি না। আমরা স্বপ্ন সমাজটা পরিবর্তন করতে হবে, সেই স্বপ্ন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি শুধু যে কথাটা অনুসরণ বলা উচিত বলার কথা বলে, এখন আমি জানি না বলবেন কি না। এইখানে এক মালিক আছে, এখানে এক মালিক আছে, উনি আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज के वार्ड नंबर 89 अंतर्गत अंजुमन भवन में उर्दू दिवस और शिक्षक दिवस के अवसर पर उर्दू पुस्तकालय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस 3 नाम रह गए हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद इमदादुल्लाह, मोहम्मद इमदादुल्लाह। प्रोग्राम
हम लोग ये प्रोग्राम हर साल कराते हैं, बच्चों के प्रोग्राम है, जैसे गज़ल करना है, डिबेट है, क्विज है या और भी तालीमी प्रोग्राम जिससे बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा हो और वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, मुकाबले का इम्तहान में भी आगे बढ़े। इसलिए इसी वजह से हम लोग हर साल बच्चों के अंदर एक बेदारी लाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं। क्योंकि इस बार लॉकडाउन था इसलिए देर हो गया, इसलिए इसमें गज़ल शराई है, गज़ल पढ़ना, नज़म पढ़ना, डिबेट, क्विज, इसके अलावा ऐसे राइटिंग वगैरह भी बहुत सा प्रोग्राम है जो चलते रहता है इसमें। यही प्रोग्राम इस बार हम लोग करा रहे हैं। हमारा नाम साकिब नज्म जाफरी एहसन जाफरी है। उर्दू लाइब्रेरी के सरपरस्त में से हम हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज में काली पूजा एवं दीपावली कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। रानीगंज थाना में कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से काली पूजा मनाई गई। आसनसोल के नियामतपुर आजाद इस्लाम इलाके में एक घर बुरी तरह से आग में जली। दुर्गापुर के स्टील टाउनशिप में शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर लगाने को लेकर राजनीतिक चर्चा। दुर्गापुर के फ्रेंड्स क्लब के रामकृष्ण सार्वजनिक काली पूजा ने कोरोना के नियमों को पालन करते हुए पूजा मनाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज़। नमस्कार।